और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया है आपके शरण में आने के बाद, तो तमाम लोग जो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी धीरे धीरे इसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगे। वैसे स्वामी जी, गर्मी के इस मौसम में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि जो गर्मी स्वामी जी पहले 12 बजे के बाद महसूस होती थी, आजकल तो लगता है कि सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच ही महसूस होने लगती है। तो इस तपते मौसम में स्वामी जी पसीना खूब निकलता है और अगर प्यास पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो जिससे सिरदर्द होता है, हाजमा बिगड़ जाता है। तो ज़रा इन दोनों परेशानियों का भी स्वामी जी कुछ उपचार बताइए और कुछ ऐसी चीज़ जो हम अपने पास रखें ताकि अचानक अगर प्यास लगे तो मुंह में डाल लें। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और अब तो मैं कल देख रहा था प्रयागराज में लोग गंगा दशहरा आदि पर स्नान करके और वहाँ हनुमान जी के दर्शन आदि कर रहे थे। प्रयागराज का ही टेम्परेचर हाई हो गया लो। तो भैया उत्तर प्रदेश से लेकर के और अभी उत्तराखंड में तो हिमालय की और गंगा की कृपा है। सारे देश में, दक्षिणी हरियाणा में और राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के नागपुर में तो पूरा भयंकर तपता, और दक्षिण भारत में भी गर्मी बढ़ गई है। तो शीतकारी और चंद्र भीति करें, बाएं से ले श्वास, दाएं से छोड़े। राजस्थान में तो सुबह 6 बजे लू चलनी शुरू हो जाती है, 6-7 बजे। तो सुबह सुबह इसलिए जो हमने प्रयोग बताए हैं, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि घास या गोंद कतीरा, जौ का सत्तू, घाट की राबड़ी, जौ का दलिया, और ये अमृत रसायन, ये सब रखा करें। ये अमृत रसायन बड़ा अच्छा है। ये सुबह सुबह 1 चम्मच जो खा कर के निकल गया ना, फिर उसको सर्दी नहीं, ऐसे अंदर से ठंडक लगेगी, गर्मी लगेगी। 1 चम्मच खाना है बस ऐसे। तो सब घर में लिया ना, ये अमृत रसायन, और पूरी तरावट रहेगी, पूरी एनर्जी रहेगी। और ये अनुलोम विलोम, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम ज़्यादा करना। पानी का प्रयोग तो देखो करना पड़ेगा, नींबू पानी आदि पीते रहे, नारियल पानी आदि, गड़े का पानी, और प्याऊ लगाए, और आम का पन्ना, पतंजलि का गुलाब का शरबत प्याऊ लगाना बड़ा पुण्य माना जाता था। पहले प्याऊ लगाते थे लोग, कुआं बावड़ी खुदवाते थे। आजकल तो लोगों ने पता नहीं ये सब बंद कर दिया, दोबारा से शुरू करो। प्याऊ लगाओ, साफ पानी लोगों को उपलब्ध करवाओ, घड़े का पानी, और कुम्हारों को रोजगार भी मिलेगा। और ये जो MNC जो लूट रही है ठंडे के नाम पर देश को, उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में न जाने कैसी कैसी चुनौतियाँ, कैसे कैसे संकट संघर्ष होते हैं। कई बार कहते हैं किस्मत खराब हो गई है, सितारे गर्दिश में है, भविष्यवाणी सुनते रहते हैं कि कहीं जीवन में अनहोनी ना हो जाए। तो हमारे इंदु प्रकाश जी भी उपाय बताते रहते हैं, या हमने आपको उपाय बता दिया। भाई जितना प्याऊ लगाओगे, लोगों को पानी, शरबत, नींबू पानी आदि पिलाओगे, उतना ही पुण्य मिलेगा। ये काम जरूर करें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। जैसे प्रधानमंत्री के वक्तव्य से आज शुरुआत की थी हमने कार्यक्रम की, तो समाज में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, समर्थ हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। और पूरे देश में ज़रूरत है। पहले तो गाँव में मानते थे भाई, पहले साधन कम थे, लेकिन आज तो मैं समझता हूँ शहरों में भी प्याऊ लगाने की ज़रूरत है। तो शहरों में, तहसीलों में, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में लोगों को प्याऊ लगानी चाहिए। पतंजलि में भी जो है अब यहाँ प्याऊ शुरू करवा दिया हमने पतंजलि योग पीठ में भी, वेलनेस में भी, और बहुत ही पुण्य का काम है। योगा ग्राम में भी उसके गेट पर। राजस्थान में स्वामी जी काफी देखने को मिलता था कि लोग अपने घरों के बाहर घड़ा रख देते थे, मिट्टी का घड़ा। शुरू में बताया था, तो घड़े में पानी रखते थे, मटके में पानी रखते थे। जो भी स्वामी जी जो भी आता जाता था, तो राजस्थान में मैंने खूब देखा है लोगों के अंदर ये पहले लोगों के बीच में आपसी विश्वास भी बहुत था। मैं इस बात को वैसे भी समझने की जरूरत है स्वामी जी, कि एक तो ये पुण्य करने का जो मन होता था लोगों का, और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी होता था कि जो भी पानी घड़े में रखा जा रहा है वो साफ सुथरा होगा और अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन वो आपसी विश्वास भी खत्म हो रहा है।